अगर आपके ज्वेलरी ब्रांड के लिए आपने मुझे एज अ कंटेंट स्ट्रेटजिस्ट या ब्रांडिंग कंसल्टेंट अगर आपने मुझे हायर किया होता, तो मैं आपको जो करंट चल रहा है मुद्दा ईरान, इजराइल, यूएसए, सऊदी का, आपको मैं कहता इस पर बनाइए कंटेंट। अभी एज अ ज्वेलरी ब्रांड आप क्या बोलते हैं कि नहीं हम क्यों बनाए, ये तो बहुत पॉलिटिकल है। मगर अगर आप ऐसे विषयों पर कंटेंट बनाते हैं तो फ़ायदा क्या मिलेगा आपको? देखिए, ऑडियंस को ये जो कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है ईरान, इजराइल, व्हाट्स हैपनिंग, उनको पता नहीं है। अगर आप इस कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट को अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ऑडियंस को ऐसा कंटेंट अच्छा लगता है, बिकॉज दे लव ब्रांड्स जो कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट को सिंप्लीफाई करते हैं। अब करना क्या था आपको यहाँ पे? आप अगर मैं तो मैं आपको बोलता कि भाई देखो, बेसिकली इजराइल एंड सऊदी दे बोथ डू नॉट लाइक ईरान। वाई? बिकॉज ईरान सपोर्ट्स हमास एंड इजराइल डज़ नॉट लाइक हमास। यहाँ पे जो सऊदी है उसके बीच में क्या प्रॉब्लम है कि सऊदी और ईरान के बीच में वो जो सी रूट है ऑयल को लेके, उसको लेके बहुत चल रही कि सऊदी कहता है कि ये मेरा है, ईरान कहता है कि ये मेरा है। वहाँ पे यूएसए है, वो क्या कर रहा है कि पहले अटैक किया वेनेजुएला पे, अब वो कह रहा है कि ईरान में ह्यूमन राइट्स इशू है। तो जहाँ पर भी ह्यूमन राइट के इशू होते हैं वहाँ पे यूएसए घुस जाता है, बोलता है कि नहीं मैं टेक केयर करूँगा। और वैसे भी ईरान को में पता है आपको कि वहाँ पर न्यूक्लियर की चल रही है रिसर्च और दे आर ट्राइंग टू ग्रो द न्यूक्लियर पावर। यूएसए डज नॉट वांट एनी कंट्री हु इज़ बिल्डिंग द न्यूक्लियर पावर, तो यूएसए बीच में घुस रहा है। तो आप ऐसे इस कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट को सिंप्लीफाई कर दें तो बहुत सारी ऑडियंस ऐसे वीडियो को देखती, कंज्यूम करती। अब आप तो ज्वेलरी से है नहीं, आप बोलते और उसमें ज्वेलरी कहाँ से लाऊं? सो सिंपल, यू कैन ईजिली इंटीग्रेट ज्वेलरी। आप बोलिए कि ये सारा जो ग्लोबल इम्पैक्ट हो रहा है इसकी वजह से गोल्ड रेट में क्या इम्पैक्ट आएगा, आप वो बताइए। तो आपने न्यूज़ भी दे दी, आपका कंटेंट भी बन गया, आपको रीच भी मिल गई, आपने ज्वेलरी का एक एलिमेंट इंटीग्रेट भी कर दिया। अब ये सब करने के बाद अगर आपके पास वेबसाइट का लिंक नहीं है आपके बायो में, तो फिर आपका क्या होगा?